कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। खाला, क्या? सब ठीक है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? उमर, ये मेरा भांजा है। उमर। हेलो। हेलो, नाइस टू मीट यू। मुझे अब चलना चाहिए। मैं ऐसा करूंगा, कॉल करूंगा तुम्हें, फिर बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, आजा। ये बताओ इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये आदमी कौन था? मुझे लगा ये आपका बॉयफ्रेंड है। बहुत तेज चल रही है तुम्हारी जबान। चलो आजा। इतना सब कुछ हो गया और मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला। यकीन करो, मैं तो हैरान हूँ। और मेरा हाल सोचो, यकीन नहीं आ रहा अभी तक। जाहिर है मुझे पहले ही दिन से पता चल गया था कि यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। एलिफ से भी पूछा था, क्या तुम्हारी अम्मी नीलोफर के लिए परेशान है? तो मुझे ये पता चला कि नीलोफर अपने किसी दोस्त को बहुत पसंद करती है और वो वहीं रहना चाहती है। मैं तुम्हें कैसे बताता, मेरे जहन में तो ख्याल भी नहीं आया कि वो बच्ची अगवा भी हो सकती है। मैंने तो एलिफ की बात पे एतमाद किया क्योंकि वो एक समझदार बच्ची है। हम सब ने ट्रस्ट किया एलिफ पर और ये हमारी गलत फहमी थी। मैंने तुम पर भी ट्रस्ट किया था ताहिर, तुम्हें तो बताना चाहिए था। जरी, यकीन करो मुझे कुछ नहीं पता था और ना ही मेरी कोई गलती है। खैर छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी इस पर। जो परेशानी होनी थी हो गई। सही कहा। नीलोफर कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो ठीक तो है ना? थकी हुई है, अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। सरी, तुम जानती हो कि मैं चाहकर भी तुम लोगों को कभी हर्ट नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। इस वक्त मुझसे कोई बात मत करो ताहिर, बाद में बात होगी। हाँ, तुम्हारे आने का शुक्रिया। ठीक है, खुश रहो। जहमत नहीं करो, मैं खुद चला जाऊंगा। Cause mama, I'm in love with a criminal, and this type of love isn't rational. Mama, please don't cry, I will be alright. All reason aside, I just can't deny I love that guy. तुम तो यहाँ छुट्टियों में आने वाले थे ना? आपने कब से पैसे नहीं भेजे मेरे लिए? डैड अब मुझे नहीं रखेंगे अपने पास, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है। कैन, और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इतनी रात को यूं अकेले बच्चे को भेज दिया। देखो जरा, ये सगा बाप है, किस तरह का आदमी है ये? मुझे लगता है कि मेरे यहाँ आने से आप लोगों को खुशी नहीं हुई। मैं चला जाता हूँ। नहीं मेरी जान। अरे कैन, कैसी बातें कर रहे हो? कैन,
इस मामले को अब हल करना ही होगा। मैं जानती हूँ मम्मी, फिक्र नहीं करें, देख लेंगे। नीलोफर सो रही है क्या अभी तक? हाँ, मैंने खुद नहीं उठाया। सुबह तक सोएगी तो बेहतर हो जाएगी। मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाह रही हूँ, तो इंतजार मत कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। नीलोफर, इतनी रात में तुम्हारा बाहर क्या काम है? क्या मना है मुझे? हम सब ये समझ रहे थे कि नीलोफर आराम कर रही है और तुम बाहर घूम रही हो। हाँ, मैं ऐसी घूमने निकली थी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि खतरा टला नहीं है अभी? मतीन कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। प्लीज यूं अकेले मत जाया करो रात में। लेकिन तुम तो जाती हो एलिफ। मेरे लिए खतरनाक तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं है क्या? क्योंकि मतीन मुझे तुम्हारे नाम से ब्लैकमेल करता है। लेकिन क्यों करता है? मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम हमेशा कहती हो कुछ बताओगी, लेकिन फिर टाल देती हो बातों से अपनी। तुमसे एक बात पूछूंगी, रोम क्यों गई थी आखिर? तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? अम्मी ने बताई थी, मगर ये बात जरूरी नहीं है। ये बताओ कि रोम क्यों गई थी तुम्हारा? मुझे लगा था तुम सांस लिए बगैर यहाँ मुझे ढूंढ रही हो, मगर मैं मुस्तकिल सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक रात आराम से नहीं सोई हूं मैं जानती हूँ तुमने मुश्किल वक्त गुजारा है और जानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, लेकिन कल पुलिस आएगी तुम्हारा स्टेटमेंट लेने। एक बार ये मतीन पकड़ा जाएगा ना, तो हर चीज नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है? चलो अब घर जा। तुम्हारी बातें मेरी समझ से तो बाहर हैं। बाप हो उस बच्चे के। मेरा ख्याल है तुम खुद गर्ज हो रहे हो। देखो, कैन इस वक्त टीन एज में है और इस एज में उसे अपने बाप के साथ होना चाहिए। सिर्फ पैसों की वजह से बच्चे की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, सब्र करो। हर चीज वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें भी गुड नाइट। ये जगह कैसी है? उमर, यहां बैठे? हाँ, क्यों नहीं। आज हम लोग कोड मार्केट गए थे। तो हीरो वाले मामले का कुछ पता चला? वो आदमी वीडियो में तो है, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आता। उसने सर पे टोपी पहनी हुई। मैं पैलन के साथ ही था, लेकिन तुमने मुझे बुलाया तो समझ नहीं आया कि मना कैसे करूं, और इसीलिए ज्यादा जिद भी नहीं की। वो लोग वहां बैठकर उस पर स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन शायद ही कुछ निकले। हमें हीरा मिल गया, लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेट करना है कि यहां कैसे पहुंचा। जो बात मुझे समझ में नहीं आई वो ये है कि दुकान वाले ने अपनी मुखबरी क्यों की। देखो उमर, वो हीरा सेल्समैन ने लिया। असल में उस आदमी को शक भी उसी पे है, इसीलिए उसने आकर हमें ये सब बताया। मामला सिर्फ लालच का था और कुछ नहीं। हाँ, अब ये बताओ कि तुमने मुझसे क्या बात करनी थी, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? एक्सक्यूज मी, हमें जरा 2 ड्रिंक्स दीजिएगा, लेकिन ठंडी हो। थैंक यू। तुम तो काफी सीरियस हो रहे हो। यार क्या हो गया, एक दूसरे से परेशानी शेयर नहीं कर सकते क्या? हद है। ठीक है यार। सरप्राइज कैसा लगा? जबरदस्त सरप्राइज है। थैंक यू सो मच। वाकई अच्छा लगा तुम्हें? बहुत ज्यादा। देखो, आते हुए तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आया हूं। बैठी रहो तुम, मैं देख कर आता हूं अभी। ठीक है? ठीक है।
मसला हो गया है, एलिफ आ गई है। क्या? चलो तुम जल्दी अंदर चलो, चलो। हाँ। यहाँ नहीं, उधर उधर चलो। आ रही हूँ। एलिफ, कितनी देर से फोन कर रही थी, तुमने उठाया नहीं तो आ गई बगैर बताए। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, वरना कभी ऐसे ना आती मैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो अंदर आओ, यहीं बैठते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है ये ठीक है। मैं तो सोच रही थी कि तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही चुकी हो, इसीलिए नाराज थी। आई एम सॉरी, मैं समझती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो यार। मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? मैंने अपने लिए कुछ बनाया था, चलो तुम भी खा लो। ठीक है, ये लो, मैं ग्लास लेके आती हूँ। उमर, मुझे डराओ नहीं, मुझे बताओ कि आखिर इश्यू क्या है तुम्हारा। यार बात कैसे शुरू करूं ये समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो, तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। मैं हूं मैं यार, तुम्हारा भाई अदील। बताओ यार। एक्चुअली आज जो हुआ उस पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। एलिफ से मिलकर आ रहा हूं। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो रिश्ता जो कल तक झूठ था हकीकत बन गया है, वो कह रही है। रिस्पॉन्स दिया तुमने? पूछ रहा हूं मैं तुमसे। ठीक है, जवाब मिल गया। यार एलिफ ऐसी लड़की नहीं है कि इतने साफ लफ्जों में मोहब्बत का इजहार कर दे। यकीनन मुझसे कोई गलती हुई होगी जो यहां तक पहुंच गई है बात। हाँ, कभी कभी तुम्हारे सामने खड़े होने वाला शख्स तुम पे असर कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अचानक तुम्हारा दिल अंदर ही अंदर ईद मनाने लगता है। दूर जाने की जरूरत नहीं है, मिसाल तुम्हारे सामने ही है। और देखो, मैंने खुद ही अपने आप को घर दामाद बना दिया। मुझे कोई रोशनी दिखाई नहीं दी थी और ना ही वैसे मुझे कोई उम्मीद थी। मैं बस पागलों की तरह पीछे पड़ गया। पेलन से मोहब्बत हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, लगता है बदल सी गई हूं मैं। इतने सारे मसाइल होते हैं लेकिन उसे देखते ही सब कुछ भूल जाती हूं मैं। पूरे मामले को मैं समझ चुकी हूं। तुम्हारे बाबा का इंतकाल हुआ, तुम्हारी बहन किडनैप हो गई, उसने तुम्हारा खास ख्याल रखा, तुमने तो सारी बातें मुझसे भी छुपाई, सारा बोझ अपने कंधों पे ले लिया। पुलिस के साथ मिलकर तुम न जाने क्या करती रही, भरोसा कर लिया उस पे। यानी तुम्हारे दिल में जो उसके लिए फीलिंग्स हैं वो एहसानमंदी के हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने आज तक ऐसा फील नहीं किया है। लगता है मोहब्बत हो गई है। खुद को बहुत होशियार समझता था मैं, मुझे पता ही नहीं और बात यहां तक पहुंच गई। तो यार मुझे भी कौन सा मालूम था। यानी इरम ने मुझे एहसास दिलाया। फिर मैंने सोचा कि पेलन की मेरी जिंदगी में अहमियत क्या है। यार अगर वो मेरे साथ ना होती तो क्या होता। मैं उसे बहुत तंग करता हूं, लेकिन अब पता चला सब फ्लर्ट था। हाँ, अब क्या करना है? अब मैं इरम के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, सब झूठ हो जाएगा और ये सब मुझे सूट नहीं करता। तो क्या बताओगे पेलन को? मेरे पास ये हिम्मत कहाँ है। उसने तो मुझसे कह दिया कि मैं उसका भाई हूं। अब मैं जो भी कहूं फालतू होगा। चलो छोड़ो इसे। तुम क्या करोगे? यानी तुम कुछ महसूस नहीं करते एलिफ के लिए? मैंने ये सवाल खुद से पूछा ही नहीं, और अगर हिम्मत करके पूछ लूं तो मुझे लगेगा कि
मैं सबा के साथ धोखा कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में तुम अपने आप को उलझा रही हो। उसने तुम्हारी हेल्प की है, बस तुम्हारी बहन को बचाया, और बस एलिफ यही वजह है कि तुम उस आदमी को अपना दिल दे बैठी हो। मोहब्बत नहीं है ये। तो फिर बताओ मुझे, इतना अजीब क्यों महसूस करने लगी हूँ मैं? एलिफ देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ। नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से तुम्हें बाद में कोई मसला हो या पछताना पड़े। और जो कुछ भी तुम मुझे बता रही हो वो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। एक बुरे हादसे के नतीजे में लोग मिलते हैं, आदमी लड़की को बचाता है, लड़की उस पर मर मिटती है, और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। जिंदगी में ऐसा नहीं होता। क्या ऐसी रिलेशनशिप आगे चल सकती है? मुझे नहीं लगता। यार उमर, तुम लोगों का यूं मिलना और फिर रास्तों का यूं जुड़ जाना, मैं तो बस यही कहूंगा कि यही किस्मत है यार। और मुझे ये डर है कि किस्मत फिर से मजाक न कर रही है। सबा का मुझसे दूर चले जाना भी तो किस्मत है। ये आदमी तुम्हारे लिए मुनासिब है? यार देखो, अगर कुछ महीने पहले तुम मुझसे ये बात करती ना तो मैं जरूर तुम्हारा साथ देती इसमें। लेकिन अब मैं बाहर, उमर बहुत अजीब आदमी है। I mean, जितनी हरकतें उसकी मुझे डिस्टर्ब करती थी पहले, अब वही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। हाँ, ये तो तुम कह रही हो, मगर उस आदमी के मंगेतर का अभी इंतकाल हुआ है। वो उसे चाहता था, उनकी शादी होने वाली थी, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? सोचो। You're right. एलिफ, तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारी रिलेशनशिप पे मैं दीवार बन रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ कि इसके पीछे मुझे कोई गड़बड़ नजर आ रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने लिए कोई ख्वाब सजाओ और आखिर में हाथ मलती रह जाओ। वो नहीं चाहता तुम्हें। देखो, अगर वो चाहता तो तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ता। वो कोई ऐसा इशारा तो देता जिससे पता चलता कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। कुछ तो करता। मैंने कहा ना, उमर बहुत अजीब है। जब किसी बात पर गुस्से में आता है तो मुझे अच्छा लगता है, और जब किसी मामले में बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो एक मजबूरी नजर आती है उसमें। बाहर कुछ ना कुछ तो जरूर है उसके दिल में। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक औरत हूं मैं यार, समझ सकती हूँ मैं। उसके ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर कुछ तो है बाहर। ठीक है, तुम समझती हो तो ऐसे ही होगा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक तुम दिमाग के बजाय अपने दिल से काम ले रही हो सकता है। तो फिर ऐसा करते हैं कि अगर इस आदमी ने तुम्हें कल शाम तक फोन किया तो तुम जीती, वरना मैं जीती। यार उमर, तुम औरतों का नहीं जानते क्या? उनका यूं करीब आना उनके लिए छोटी बात नहीं होती है। जरूर उनका कोई ना कोई मकसद होता है इसके पीछे। तो क्या करूं मैं? क्या कहूं उस लड़की से मैं? ये तो नहीं पूछ सकता ना कि क्यों करीब आ रही हो मेरे। वो तो है। मैं आज एक बात बताऊं तुम्हें अभी, मैं एक रिलेशनशिप में रहा हूं, और अक्सर रिलेशनशिप उन बातों से टूटता है जो नहीं की जाती। यानी सब दिल में रखें और बज़ाहिर ऐसे मिले जैसे सब ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर क्या करोगे? हल है मेरे पास। मैं अब उसके सामने ऐसे रिएक्ट करूंगा जैसे ऐसी कोई बात हुई नहीं। ऐसा कुछ नहीं। औरत अपने सवाल का जवाब लिए बगैर कभी जान नहीं छोड़ती। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपना जवाब जरूर चाहिए होता है। मेरे भाई, एलिफ का और मेरा मकसद एक था। वो लड़की जब मुझे मिली थी उसे मुझसे नफरत थी। फिर हमें साथ रहना पड़ा क्योंकि नीलोफर को बचाना था, और अब हमें हीरे ढूंढने हैं और कातिल तलाश करना है। आज अगर हम दोनों एक साथ हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें हैं। तो इसलिए वो मुझसे जवाब मांगे इसकी नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, इंशाल्लाह जो तुम सोचते हो वैसे ही होगा।
पेलन, मतीन के आदमी हेल्थ कंट्रोल के लिए आए थे। बातें तो बड़ी जबरदस्त हो रही थी, लेकिन अब जाना होगा। इन लोगों का मुंह जल्दी खुलवाओ ताकि मतीन को पकड़ सके हम। ये तो हो सकता है कि मैं और पेलन आपस में एक दूसरे से बातें ना कर रहे हो, लेकिन जब इंटेरोगेट करेंगे तो जरूर कोई ना कोई जवाब लेकर आएंगे। सुबह मतीन तुम्हारे सामने होगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुमसे सब कुछ कहकर अच्छा लगा। वाकई भाई, मैं भी बहुत मिस कर रहा था। लास्ट टाइम तुमने मुझसे सबा की बातें की थी। वैसे भी आजकल तुम जरा टेंशन में थी, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी। मगर वो सबा की जो अम्मी है, वो कंपनी आई थी। काफी हंगामा किया उन्होंने। कितने ऑकवर्ड और लोअर क्लास लोग हैं यार ये। जरा सोचो, ये उमर उन्हीं की बेटी से शादी करना चाह रहा था। उनकी बेटी का अभी इंतकाल हुआ है यार, और उनका होने वाला दामाद एक लड़की के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है। क्या सोचेंगी वो? इस तरह के हालात में उनका ये रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। उन लोगों को जानती हूं मैं, यकीन करो बुरे लोग नहीं है। अपनी लव स्टोरी तुम जरीन आंटी से ज्यादा दिन छुपा के नहीं रख सकती हो। तुम यहाँ बैठ के अपनी लव स्टोरी के ख्वाब से जाती रहो, और वो औरत वहां जाके जरीन आंटी को सब बता देगी। चलना चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है। तुम्हारा दोस्त आया हुआ है क्या? नहीं, तुम्हारे आने से पहले ही निकला है। अच्छा, चलो किसी दिन स्पेशली वक्त निकाल कर मिल लेंगे उससे। कितनी अजीब बात है, मेरी 20 साल पुराने दोस्त से मिलने के लिए अब मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अच्छा बाबा, समझती हूँ क्या कह रही हो तुम। ठीक है, मैं जितना चाहती हूँ कि किसी को हर्ट ना करूँ, उतना ही हर्ट कर देती हूँ। पर क्या करूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। देखो, सब ठीक हो जाएगा। नीलोफर घर में है और वो सिक्योर है। तुम पहले की तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, और अब तुम यहाँ पे आती रहना। बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। मैं भी। मैं समझती हूँ कि आज के इस दौर में तुम्हारे जैसा दोस्त होना किसी नेमत से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इट्स ओके। चलो, सी यू। ख्याल रखना। सी यू। ओके, बाय। केविन, चली गई? दरवाजे की आवाज नहीं आई तुम्हें? नहीं आई, इतनी देर हो गई यहाँ बैठे हुए। वजह क्या थी उसके आने की? यूं ही, बस अपने दिल की बातें करने के लिए आई थी वो मुझसे। दिल की बातें थी तो बॉयफ्रेंड की होंगी फिर? अरे केविन, केविन, ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊंगी। वो एलिफ का बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं है। वो पुलिस वाला है, एलिफ की हेल्प कर रहा था। इसके अलावा कुछ भी नहीं है वो। तुम समझ गए ना मेरी जान? नीलोफर, ठीक हो बेटा? ठीक हूँ अम्मी जान, मगर मुझे ठीक नहीं लग रही बेटा। नींद नहीं आई क्या तुम्हें? क्या हुआ, कोई मसला है? कुछ भी नहीं अम्मी जान, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ठीक है मेरी जान, ठीक है। ये लीजिए अलिफ मैम। थैंक यू सो मच। आपको इस वक्त जहमत दी, इसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं,
आपने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन रकम ज्यादा है, इसलिए बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ दिनों में वापस कर दूंगी मैं ये पैसे। बहुत शुक्रिया आपका। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो। क्या हाल है एलिफ? हैरान हो गई गालिबा। क्या सोचा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं। शाबाश, सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सुनो, इस वक्त मेरी कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं मिल नहीं सकता तुमसे, मगर हम लोग कल जरूर मिल रहे हैं। कहाँ, इसके लिए मेरी कॉल का इंतजार करना। मैं समझ गई। गुड। और अगर अब तुमने पुलिस को कुछ बताया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। मैम, आप ठीक तो हैं? हाँ, वो अचानक बीपी लो हो गया मेरा। आर यू श्योर मैम? अगर चाहें तो मैं ऊपर तक छोड़ सकता हूँ आपको। नहीं नहीं, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, आप जहमत मत कीजिए। कैसी जहमत? चलिए फिर मिलते हैं। इंशाल्लाह मैम। मतीन साहब, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझसे कोई मिलने तो नहीं आया, या फिर फोन आया हो किसी का? मेरी ड्यूटी के दौरान तो कोई नहीं आया, इससे पहले का मुझे पता नहीं। ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगा फोन पर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चला जाऊँ। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, रूम में जा रहा था। स्टाफ को बुलवा लूं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आप कहें तो मैं छोड़ दूं। जरूर, आइए। लिफ्ट से ही जाना है ना? हाँ, लिफ्ट से। चलें, आ जाएं। फ्लोर कौन सा? सेकंड फ्लोर। आप हॉस्पिटल में क्यों? किसी से मिलना है? मेरे भाई यहाँ हैं, उनके साथ। अल्लाह सेहत दे। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गया एक छोटा सा। हो सका तो उनकी आयादत करने आऊंगा। किस फ्लोर पर है? थैंक यू सो मच। ग्राउंड फ्लोर 144। आपका रूम किस तरफ है? इस तरफ। आपको क्या हुआ? क्यों एडमिट है? फूड पॉइजनिंग है। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है एलिफ? क्या ढूंढ रही हो? हाँ, वो कुछ फाइल्स ढूंढ रही थी मैं। कंपनी के हवाले से कुछ इश्यूज हैं, वही देखने थे मुझे। ये बताएं, कोई बात करनी थी क्या मुझसे? कैन तो बहुत नाराज है। इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, सब कुछ इसके बाप की वजह से होता है।
पैसे खत्म होते ही औकात दिखा दी। आज तक मैंने ही अपने बेटे का ख्याल रखा है, अगर वो रख लेता तो क्या हो जाता। आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। रहने दो एलिफ, अब कोई भी चीज हमें हेल्प नहीं कर सकती। देखो जो होना था वो हो गया। उस आदमी ने अपने सर का बोझ उठा के फेंक दिया है। आप जानती हैं हमारा इशू क्या है? हम लोगों से वो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो वो कर नहीं सकते, और फिर खुद को हर्ट करते हैं बाद में, और हमारे पास सिर्फ दर्द रह जाता है। बहुत शुक्रिया भाई, मैं खुद लेट जाऊंगा अब। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा मुझे। बिल्कुल बता दूंगा। भाई को मेरी तरफ से पूछिएगा और कहिएगा कि इंसान को एहतियात करनी चाहिए, जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। चलें जी, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे यार तुम्हारा पाँव भी ना। ओहो ऑफिसर साहब, आप तो फुटबॉल मैच देख रहे हैं यहाँ। आ जाओ छोटे, आ जाओ। अच्छी टीम है। अच्छा तो भाई कैसी तबीयत है? दर्द वगैरह तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? ठीक हो, लेकिन लगता नहीं। कोई टेंशन तो नहीं तुम्हें? नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं है। देखें गोल होगा अभी। गोल। उमर, कोई डेवलपमेंट हुई क्या? कुछ हुआ? कुछ खास नहीं हुआ। तन्हा ही क्यों चले हम, मिलके मुकम्मल हुए हैं, या थे तन्हा भले हम। कुछ तो है जो नींद आए कम। अजीब सा नहीं लग रहा था? हाँ लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी पुरानी शादी है हमारी। जो तू दे, हंसते हंसते मर जाए हम। हे आए ओ, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी टेक्निक काम आ गई। कहना क्या चाह रहे हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले जो गुस्सा था वो मुझ पर निकाल दिया तो ठीक हो गया, समझी? मान लो मेरे साथ रहने का बहुत फायदा हो रहा है। फिर न जाने दिल मेरा क्यों तुझको ना दे। और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम अच्छी कंपेनियन हो। कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है जो सांस न आए, कुछ तो है जो हम होठों से कहते कहते इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो, तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, शायद नींद नहीं पूरी हुई। कुछ तो है जो तू कह दे, तू हंसते हंसते मर जाए हम। हे आए ओ, हे
अपना मुंह खोलो। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? मुझे जवाब चाहिए तुम लोगों से। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या जानते हो तुम? अदील, तुम जाओ यहां से, मैं इनसे बात करती हूँ। अदील, क्या कह रहे हैं ये लोग? नीलोफर को किडनैप करने का इतराफ कर लिया? नो। तो अपने बॉस का बताया कि किसके लिए काम कर रहे हैं? कोई नाम वगैरह लिया? कुछ भी नहीं बोले। सुबह तक जाहिलों की तरह हमारी शक्ल देखते रहे। वो तो ऐसे भूत बन के बैठे हुए जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। उनको इतना डराया गया है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, जाओ। उन लोगों के मुंह पे ताला लगा हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। हम लोग मतीन तक नहीं पहुंच सके। क्या मुसीबत है यार। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मुबारक हो आपको भाई, डॉक्टर्स ने घर जाने की इजाजत दे दी और बेड रेस्ट की रिपोर्ट भी। अरे ये क्या रिपोर्ट है? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। अरे क्या हो गया, आराम करें, एंजॉय करें। एंजॉय? और तुम्हारी भाभी के साथ? तौबा। फिक्र मत करें, अम्मी उन्हें संभाल लेंगी, उनका डिफेंस आपसे ज्यादा मजबूत है। हाँ बिल्कुल, मजाक उड़ा लो तुम। कुंवारे तो तुम भी नहीं रहोगे उमर। एक दफा तुम्हारी शादी हो जाए फिर पूछूंगा किस किस्म की एंजॉयमेंट होती है। सच कह रहा हूं मैं। आहा, पूरी दुनिया को बचाने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। मेडल न मिलने का अफसोस तो नहीं हो तुम्हें? खुश आमदीद अली सर। डॉक्टर से बात हुई है, खतरे से बाहर हो। मुबारक हो। थैंक यू सर, शुक्र है किसी बड़े नुकसान से बच गए। गोली लगी है तुम्हें? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां फायरिंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किडनैप करने वालों के पास असला थोड़ी होता है। खुद तो गए, पैलन को भी साथ ले गए। हेड से पूछने का तो कोई रिवाज ही नहीं। वो तो गधा है ना, बल्कि शायद गधे से भी ज्यादा। अस्तगफिरुल्लाह। मानता हूं कि गलती हो गई, मगर सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि हमें बैकअप फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे उस ट्रांस वाले वाकये से मुताल्लिक। तो अब उसे इससे मिलाओगे? वो मरने वाला आदमी सिद्दीक नाम था ना उसका, यानी नीलोफर को उसने किडनैप किया। लगता है ऐसा ही है। तुम मुंह बंद रखो, तुम ड्यूटी पर नहीं हो। अनकरीब जॉब पर भी नहीं रहोगे। सर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस अयादत करने आया मेरी। सफाई मत दो हुसैन, समझे? आज के बाद मुझसे पूछे बगैर कोई काम किया तो याद रखना नौकरी से फारिग कर दिए जाओगे। और तुम भी उमर नवीर, सुन लो। बड़ा आया बॉस बनने। छोड़ो उमर, दफा करो इस बात को। रिलैक्स हो जाओ तुम। हलील और अहमर की क्या खबर है? परेशान ना हो, वो मुंह नहीं खोलेंगे। नजर रखो। ठीक है भाई।
मतीन साहब, आपके डिस्चार्ज पेपर्स अभी रेडी नहीं है, आप थोड़ी देर इंतजार करें। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग गैलरी पहुंचो, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं। ठीक है भाई। ताहिर साहब इंतजार कर रहे हैं। आराम से भाई। एक गोली मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बस जैकेट ठीक कर दो मेरी। इतना तेज मत चलें। अरे कोई बच्चा थोड़ी हूं मैं। आराम से, आराम से। हुसैन, जरा सा ख्याल करो ना। अब तुम शुरू मत हो जाना। सबके लिए गरम गरम पराठे आ गए। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। बस खुश होके खा लो मेरे बच्चों, बहुत प्यार से बनाए हैं मैंने। लाओ शुक्रिया। बेटा। आहा, देखो शेर आ गया मेरा, क्या बात है। लाओ मुझे तो मेरा बेटा। देखो तो जरा, सारी रोटियां तोड़ के ले आया है। ये तुम्हारे मुंह पे चॉकलेट लगी हुई है क्या? तुम्हें कितनी दफा मैंने कहा है कि खाली पेट चॉकलेट नहीं खाया करो, रोटी के साथ खाइए। आखिर इस बच्ची का क्या करूं मैं? चलो बैठो। ये रख लें बाबा। शुक्रिया बेटा। क्या आज तुम्हारी क्लास नहीं है? है तो, पर मैं आज आपके साथ रहूंगी। देखो, मेरी खातिर पढ़ाई खराब करने की जरूरत नहीं है। और हसन, तुमने भी स्कूल जाना है। चाय लेकर आती हूँ मैं। और हसन, तुम जल्दी से उठो, लेट ना हो जाना। जीनत, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता बाद में कर लेना। चलो चलो। लो बेटा, ये गरम गरम ले। चलो बेटा। लाए। भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो उमर। वो विदाउट पे छुट्टियों का जो फैसला था, मैंने वो बदल लिया है। तुम रिजाइन कर रहे हो? नहीं भाई, रिजाइन क्यों? सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं। मुझे भी इस फैमिली को सपोर्ट करना है, तो सोचा है कि यहां ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे दूं। अरे आज शादी है या ईद? मेरा भाई घर वापस आ रहा है, आ जाओ यार। अरे भाई आराम से यार, डर ना निकल आएगा। कुर्बान होने को जी चाहता है। थैंक यू भाई। वाह, जरा इसको ठीक कर। आप ठीक है? अरे ठीक हूं। उठो, एंजॉय करो। थैंक यू। खुदा हाफिज। ओके, सी यू। प्लीज थोड़ा जल्दी कर लो, वरना वहां के लिए लेट हो जाएंगे हम लोग। नीलोफर कहीं नहीं जा रही अलिफ। क्या मतलब अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर कोई इसका स्टेटमेंट लेना चाहता है तो वो घर आ जाए। मेरी बेटी किसी के पास नहीं जाएगी। परेशान है, मजीद परेशान क्यों करें इसे? वैसे भी स्टेटमेंट का फायदा क्या होगा? पुलिस के हेड ऑफिस में खास तौर पे इसे बुलाया है ताकि मुजरिम को पहचान सके ये। जब वो किडनैप थी तब पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया तो अब क्या फायदा? खुद बताया था तुमने कि असल मुजरिम अब तक पकड़ा ही नहीं गया, तो रिस्क क्यों लें? बस कह दिया मैंने, नीलोफर कहीं बाहर नहीं जाएगी। बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। क्या हो गया? अब क्या बात छुपा रही हो तुम मुझसे? अम्मी, बेहतर होगा कि आप ये वार्निंग्स मेरे बजाय नीलोफर को दें, क्योंकि सारी रात बाहर ये थी, मैं नहीं। ये सच है? हाँ बिल्कुल। मुझे घबराहट महसूस हो रही थी तो मैं वॉक के लिए बाहर चली गई थी। तुम दोनों आखिर करना क्या चाहती हो? हाँ, मेरा ख्याल है तुम शायद भूल रही हो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। इन्हीं बातों की वजह से मुजरिम की फौरन शनाख्त होना जरूरी है अम्मी। मना कर दिया तो कर दिया।
बात सुनो, मुझे वो वाली फाइल लाके देना। चलो चले हम। उफ, ये भी अभी होना था। मैं करता हूँ। रहने दो, मैं खुद कर लेती हूँ। ठीक है भाई। गए नहीं अभी तक? हम निकल ही रहे थे बस। ठीक, जाओ उस लड़की का बयान लो और मुझे लाकर दिखाओ। जी सर, जा रहे हैं। क्या हाल है याकूब? उमर, खैरियत तो है उमर साहब? ट्रांसफर इस्तांबुल करवाना है, उसके लिए एप्लीकेशन देने आया हूं मैं। क्या? अरे ये तो जबरदस्त खबर है। उमर साहब, ये काम इतने आसान नहीं होते। बिला वजह वक्त जाया नहीं करो। गए नहीं अभी तक? अनऑथराइज्ड लोग आइंदा ना देखूं यहां पे। एक बात बताऊं तुम्हें, किसी दिन इस आदमी पर मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम इनकी बातों का क्यों बुरा मानते हो उमर? क्या जानते नहीं हो इन्हें? यार उसकी फिक्र छोड़ो, चलो अपना काम शुरू करते हैं। नहीं तो थोड़ी देर में आके देखेगा कि हम निकले या नहीं। क्यों, कहां जा रहे हो तुम लोग? नीलोफर का स्टेटमेंट लेने जा रहे हैं हम लोग। तुम चलोगे क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पहले मर्डर केस में कोई डेवलपमेंट हुई? यार उमर, फाइल तो हमने प्रोसिक्यूटर को भिजवा दी है ताकि अहमद देनेजर और सबा के मर्डर के बारे में और मालूमात मिल सके। अब जीरो से शुरू करना होगा। ठीक है, मुझे भी कोई काम दे दो, मैं भी कर लेता हूँ। यार उमर देखो, अगर अली सर को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। अगर पता चलता है तो चल जाए उन्हें। वो लड़की इसी की वजह से मिली है, उन्हें तो रिवॉर्ड देना चाहिए था इसे। शाबाश फैलन, सर चढ़ाओ इसे, तुम और सर पे चढ़ाओ इसे। अच्छा ठीक है, मत दो अदील। मैं हुसैन भाई और तुम लोगों को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, अकल है मुझ में। उमर, हम नीलोफर के घर जा रहे हैं उसका बयान लेने, और तुम जाके उस वीडियो फुटेज का पता करो। हमारे इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। या तो वो लोग बहुत काहिल है या फिर इसके पीछे कोई गेम है। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, तुम एड्रेस दो मुझे जरा। ठीक है। चलो आओ, तुम्हें कंपनी तक ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, अपनी गाड़ी में जाऊंगा। चलो ठीक है। हाँ उमर, एलिफ की फोन कॉल सुनना क्या अभी भी जारी रखना है हमें? नहीं यार, उसे अब छोड़ दो। फिर जिसको पहले मिले वो दूसरे को इन्फॉर्म करे। चलो, सी यू। ओके अदील। हुरिया, मैं देख रही हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो, थैंक यू सो मच। ये स्केचर हैं, स्केच बनाने में हेल्प करेंगे, और ये ऑफिसर नीलोफर का बयान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एलिफ, यहाँ पे हमें थोड़ी सी हेल्प की भी जरूरत होगी। हुरिया, प्लीज इन लोगों की हेल्प करना, इनके साथ ही रहना। जी आइए। उमर नहीं आया क्या? उसको कुछ काम था। एक्चुअली हमने आज काम डिवाइड किया है। हम लोग आपके घर आ गए और उमर किसी और काम से गया है। उसके भाई अभी डिस्चार्ज हुए ना, तो सोचा उस पर ज्यादा बर्डन न डालें। खुश आमदीद। मेरी अम्मी। हाय। हेलो। यहाँ पर अभी उमर का जिक्र हो रहा था। ये लोग कैसे जानते हैं उसे? अम्मी, मैं आपको फुर्सत से बताऊंगी। उसके भाई यहाँ हैं तो उन्हें बुला लेते हैं। मैं उसकी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। नीलोफर ऊपर के राइट वाले कमरे में है, आप लोग वहीं मिल सकते हैं। नीलोफर का बयान क्या ऊपर लिया जाएगा? जी, हम नहीं चाहते कि नीलोफर डिस्टर्ब हो किसी तरह से। जरूरत तो नहीं थी, मगर तुम्हारी मर्जी। तो फिर आप लोग ऊपर जाकर उसका स्टेटमेंट ले लीजिए, ठीक है ना? ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तुम पहले भी तो यहाँ आई थी ना? अगर मैं गलत नहीं पहचान रही तो तुम वही हो जो कुछ अर्सा पहले नीलोफर की दोस्त बनकर आई थी। दरअसल उस वक्त इस केस को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और आपको डराना नहीं चाहते थे, इसलिए आपसे झूठ कहना पड़ा। प्लीज माफ कर दीजिएगा। सबके सब झूठ बोलने वाले हैं, क्या आप लोग और क्या मेरी औलाद। शाबाश है सबका। ऊपर जाते हैं हम फिर। देखो नीलोफर, तुम्हें हर चीज हमें बिल्कुल शुरू से बतानी होगी। तुम्हें एलिफ से अलग कर दिया गया,
उसके बाद क्या हुआ? नीलूफर, देखो, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अपने दिमाग पे जरा जोर दो और हमें तफसील से बताओ कि तुमने वहां पर क्या क्या देखा। मुश्किल है बहुत, और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे हर चीज यहाँ पर बताने की जरूरत है। आप जो पूछना चाहते हैं डायरेक्टली सवाल कर लें मुझसे। देखो, इस वक्त हमारा मकसद मतीन को ढूंढना है, इसलिए तुम उसके बारे में जो कुछ भी जानती हो हमें डिटेल से बताओ। आमीन। इंसान बहुत अरसे तक कब्रिस्तान ना आए तो मौत को भूल जाता है। भूल जाता है कि दुनिया 2 दिन की है और खुशफहम हो जाता है कि उसे वापस जाना ही नहीं है। लेकिन दुनिया तो लाफानी है। देखो ये कब्रें, तुम्हारे बाबा जल्दी मर गए, लेकिन क्या करें, एक दिन हम सबको ही यहां आना है, चाहे जितना बच ले। देखो, सबकी जगह तैयार है, क्योंकि मौत के फरिश्ते से कोई भी नहीं बच सकता। अंकल, मेरी कब्र का इंतजाम भी करवा लिया आपने? यह हमारा खानदानी कब्रिस्तान है, मर्दों का भी औरतों का भी। और शायद तुम्हारी मां की उम्र मुझसे ज्यादा है मती। उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था, सिर्फ खाना और पानी देते थे वो मुझे, और कुछ नहीं देखा मैंने वहां पर। तुम्हारे लिए खाना भी ऑर्डर किया था। यह आप लोगों को कैसे मालूम? यानी तुम्हें उनमें से किसी की शक्ल याद है? ये कोई रिवॉर्ड था या तुम्हारी वहां पे किसी से दोस्ती हो गई थी, यानी मतीन या उसके आदमी वगैरह? नीलोफर, देखो, हमें अंदाजा है कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हो, लेकिन तुम्हारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो रिवॉर्ड था, यानी जब मैं एलिफ को वीडियो भेजने के लिए मांगती थी तो वो रिवॉर्ड देते थे। वहां कोई चीज तो ऐसी होगी जिससे कोई सुराग मिल सके। जब मैं कमरे में ही बंद थी तो मैं सुराग कैसे बता सकती हूँ तुम्हें? ठीक है, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मतीन के साथ ताल्लुकात कैसे थे? हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, यानी वो तो वहां सिर्फ चीजें चेक करने आता था, वो भी खिड़की के बाहर से देखा है मैंने उसे। ठीक है, अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी मतीन का स्केच बनवाने में। ये हमारे स्केचर एक्सपर्ट हैं। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और मतीन की शक्ल अपने दिमाग में लाके इनको गाइड करने की कोशिश करो। छोटी सी डिटेल भी इंपॉर्टेंट होगी। शक्ल से वो 30-35 साल का लगता है। रंग उसका थोड़ा गोरा है और आंखें उसकी दरमियाने साइज की हैं।
एहसास है तुम्हारी वजह से क्या खोया है मैंने? मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। अब कैसे हाथ आएगी वो तुम्हारे? मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए वीडियोस हैं उसकी, अक्लमंद है। पुलिस को इन्वॉल्व करेगी तो फंस जाएगी। नीलोफर को हाथ से नहीं जाने देना था। हमारे चारों तरफ पुलिस थी, मुकाबला करता तो बचना मुश्किल हो जाता मेरा। मैं तुमसे कह चुका था नीलोफर तुम्हारे साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। कहा था कि नहीं? अपनी जान की तो परवाह की तुमने, लड़की को क्यों छोड़ा है? मर सकता था मैं, लड़की भी मर सकती थी। महारत भी तो इसे ही कहते हैं मतीन साहब, कि काम खराब किए बगैर ही मकसद तक पहुंचा जाए। अंकल, गलती सबसे हो सकती है। एलिफ का बॉयफ्रेंड जिससे मिले थे आप, उमर, वो आदमी पुलिस में है और वो हमारे पीछे बहुत पहले से है। ये 12 मार्च की रात की वीडियो है। 8:30 से स्टार्ट। जी, 8:30 के बाद की फुटेज देखते हैं। कुछ लोग दिन में आए थे मगर रात में इससे पहले कोई नहीं आया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जरीन साहिबा। ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट में यही बताया था कि ये सब एक साथ निकले थे। आगे चलो। अब 1 घंटे तक कुछ भी नहीं है, फॉरवर्ड कर दूं? ठीक है, कर लो। 1 घंटा 10 मिनट बाद 9:40। ओह, ये तो लड़ना शुरू हो गए। फॉरवर्ड। नीलोफर तो वैसे भी उस दिन पार्टी में बाहर से आई थी। ठीक है, इनकी वापसी देखते हैं। जैसा इन्होंने बताया था, ये लोग वैसे ही वापस आए हैं या नहीं? वो नहीं है हमारे पास। क्या मतलब, रिकॉर्डिंग नहीं है? रिकॉर्डिंग है मगर रात 12 से सुबह 7 बजे तक की रिकॉर्डिंग डिलीट है। किसने डिलीट की? जब वीडियो प्रोसिक्यूटर ऑफिस लेकर जा रहे थे तब हमें पता चला। ये कंपनी के लिए बहुत अफसोसनाक बात है मगर पता नहीं चला ये किसने किया है। तो क्या कंपनी वालों से नहीं पूछा कि फुटेज कहाँ है? यहाँ 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो मुझे इसकी कोई सीडी दे दो। मुमकिन है जो डेटा डिलीट हुआ है वो रिकवर हो जाए। हो सकता है मगर मुश्किल है। ट्राई करने में क्या हर्ज है? ठीक है सर, मैं आपको दे देता हूँ वो सीडी। तुम जरा उस दिन पर आओ ना जिस दिन वो लड़की किडनैप हुई। एक मिनट, जरा पीछे करना। पीछे पीछे पीछे। रुको, जूम इन करना जरा। जूम इन, जूम इन, जूम इन। ये अच्छा हुआ। 1 मिनट, थोड़ी देर रुको जरा। हाँ भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई एम सॉरी, मुझे पता है आप छुट्टियों पर हैं मगर वो नीलोफर जिस गाड़ी में किडनैप हुई थी उसका नंबर मिल गया है। आपको नंबर बता रहा हूँ, उसकी डिटेल मालूम करवानी। अरे कोई मसला नहीं, जल्दी बताओ। खैरियत है भाई? आप शायद कहीं बाहर हैं, शोर हो रहा है। नहीं तो मैं, हाँ, बागीचे में हूँ। मलिका, चाय लाना। बताओ छोटे, मैं लिख रहा हूँ। 34DF9378। ठीक है, मैं पता करवा लेता हूँ, फिर बात होती है। ख्याल रखना। नीलोफर, उस आदमी के बाल स्ट्रेट थे या करली थे? प्लीज बताओ। नीलोफर, देखो, मैंने तुम्हें बताया है कि छोटी सी डिटेल भी हमारे बहुत काम आ सकती है। तुम अपने जहन पे थोड़ा सा जोर दो, रिलैक्स हो जाओ। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हमारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से बताओ। उसके बाल ज्यादा छोटे नहीं थे, इस वजह से मैं सही से याद नहीं कर पा रही कि सीधे थे या फिर कर्ली थे। हाँ, याद आ गया, उसके बाल सीधे थे। हाँ, सीधे थे बाल।
बहुत ही होशियार ऑफिसर है, अपना काम बहुत महारत से किया उसने। यानी हम लोग एक ऑफिसर के हाथों खिलौना बन गए। ये कोई आम पुलिस वाला नहीं है, मरहूमा सबा का मंगेतर है ये। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मतीन कि तुम लोग इतनी बड़ी बेवकूफी आखिर कैसे कर सकते हो। क्या तुम्हें यह बात नहीं मालूम थी कि सबा का मंगेतर एक पुलिस वाला है? हाँ, नहीं मालूम था। उसने कितने साल काम किया हमारे साथ। अगर ये टीचर का लेक्चर गौर से सुन ले तो सब ठीक हो जाए, है ना? पहले पढ़ाई फिर खेल, सुना तुमने? ठीक है मैम। खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक। कल एक आदमी के साथ देखा था तुमने, बॉयफ्रेंड बनाया? नहीं, मिली हूँ बस। तो हमारे बहनोई साहब काम क्या करते हैं? वान में रहता है, डॉक्टर है, चलेगा नहीं रिलेशनशिप, उसे वापस जाना है। ठीक है तुम्हारे लिए, लेकिन किस्मत उसने छुपाया था। यह तुम्हारी गलती है, तुम मालूम नहीं कर सके। यह सब बहुत गलत हुआ है मतीन, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से। मुझे ये सब खुद करना चाहिए था। तुम खुद को बहुत अक्लमंद कहते हो ना? हाँ, तो ये अकल उसे कहाँ थी? इसी बहाने मुझे पता चल गया कि तुम कितने बेवकूफ हो। मुझे थोड़ा सा टाइम दे अंकल, बस थोड़ा सा। अदील और पैलन हमारे घर में, वो लोग मतीन का स्केच बनवा रहे हैं। उमर, भाई की तबीयत कैसी है? अब ठीक है? उनको घर ले आए क्या? ये कैसा पागलपन है। एलिफ मैडम, पुलिस वाले आपको ऊपर रूम में बुला रहे हैं। ठीक है, आ रही। याकूब, मेरी टेबल पे वो जो फाइल रखी है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वही वाली। ठीक है, वो देखो, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। क्या बात है, आपने बुलाया मुझे? हाँ, स्केच बन चुका है, मैंने सोचा तुम्हें भी दिखा दूं क्योंकि तुम भी मतीन को देख चुकी हो। दोनों देख के कंफर्म कर दो। ठीक है। एलिफ, मैंने तुम्हारी अम्मी के सामने गड़बड़ तो नहीं की? बिल्कुल भी नहीं, सब बिल्कुल ठीक था, टेंशन मत ले। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। उमर किसी हीरे का जिक्र कर रहा था, शायद मेन मार्केट में मिला है। कल हम वहीं थे, कैमरे के रिकॉर्डर में एक आदमी नजर आया है, लेकिन उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। समझ गई। फिक्र नहीं करो, हम मालूम कर लेंगे। चलो आ जाओ। देखिए सर, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा भाई है, एक ज़हीन शख्स है। वो जिस केस के पीछे पड़ जाए वो उसे हल करके रहता है। अगर आप उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। देखो हुसैन, तुम एक बहुत ही ज़हीन अफसर हो, जान की परवाह तक नहीं करते। बहुत शुक्रिया, मगर ये हमारी ड्यूटी है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि आजकल उमर मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, उसे अपनी फैमिली की सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। जाकर अपने भाई से कहो कि उसका ट्रांसफर बहुत जल्द इस्तांबुल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैंने आपका बहुत कीमती टाइम ले लिया। कोई मसला नहीं। एक बार फिर बहुत शुक्रिया।
ये आदमी मतीन तो नहीं है? मैं इसी मतीन को जानती हूँ। उफ मेरे खुदाया, क्या इस मतीन नाम के 2 आदमी हैं? मेरे सर पर खड़े होने वाला, वीडियोस बनवा कर मुझसे भेजने वाला और काम करवाने वाला मतीन ही है। उसकी शक्ल अभी तक मेरी आंखों के सामने है। नीलोफर, मेरी जान, ठीक से सोचने की कोशिश करो, ये मामला अहम है बहुत। उसकी शक्ल मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं पेंटिंग और स्केचिंग सीख रही हूँ। मुझसे बेहतर किसी की पोर्ट्रेट कौन बनवा सकता है भला? हमें ये तो पता था कि मतीन एक से ज्यादा आइडेंटिटीज इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या ये सभी अपने आप को मतीन कहते हैं? बहुत कंफ्यूजिंग है। वाकई अब तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मतीन ये है। यार नीलोफर, उस आदमी को कैसे भूल सकती हो जिसने हमें अगवा करके इतने जुल्म ढाए हमारे ऊपर? उस आदमी ने कहा था उसका नाम मतीन है। भूल गई क्या तू? मुझे ऐसा कोई शख्स याद नहीं है। ठीक है, बस कर। अब क्या करेंगे? तुम्हारा और नीलोफर का बनवाया हुआ स्केच दोनों को हेड ऑफिस भेज देते हैं और इनका रिकॉर्ड चेक करवा लेते हैं। हो सकता है कोई फायदा हो जाए। देखो उनके प्रिंट निकलवा लो। समझ गए ना तुम? अपने बयान में कुछ और ऐड करवाना है तुमने? उन लोगों को अभी हीरे नहीं मिले हैं, इसीलिए मतीन एलिफ से कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। उसके बारे में अगर कुछ भी पता चले तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना। ठीक है। इस पर अपने साइन कर दो प्लीज। अगर कुछ और नहीं है तो इजाजत दीजिए हमें। चले, मैं आप लोगों को छोड़ाती हूँ। अगर कोई भी गड़बड़ हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना, और अगर मतीन के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हर चीज के लिए। कोई बात नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। उमर आता तो उससे भी मुलाकात हो जाती। अगर उससे मिले तो सलाम कहिएगा। यार असल में वो अपने भाई के काम को लेके बहुत मसरूफ है आजकल, वरना तुम्हें कॉल जरूर करता। मैडम, आपका फोन। एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स। ओके, सी यू। होरिया इधर आओ, देखो ये लोग जा रहे हैं। हाँ हेलो। क्या हाल है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? आना कोई के साहिल पर पहुंचो फौरन। ठीक है, लेकिन तुम्हें डील करनी होगी मुझसे। मैं तुम्हारे लिए मनी ब्लैक करूंगी और तुम बदले में वीडियोस दोगे। तो अब अपनी शर्तें भी बताओगी तुम? शर्त बताने की पोजीशन में नहीं हो, ये बात भूल गई हो शायद। नीलोफर अब महफूज है। मुझे कोई डर नहीं। तंग किया तो पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। वाकई? तुम खुद जानती हो तुम ये नहीं कर सकती। तुम्हारी रस्सी अभी भी मेरे हाथ में है। वक्त कम है तुम्हारे पास। जल्दी। एलिफ, जान सकती हूँ क्या छुपा रही? नीलोफर, क्या अम्मी जानती है कि मैं पुलिस में? नहीं जानती ना? एलिफ, तुम रिलेशनशिप में हो या नहीं, सच बताओ। उमर, जो लड़की बाबा के साथ मारी गई वो उमर की मंगेतर थी। क्या? हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तुम्हें भी उसी ने बचाया। बस यही बात है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। एलिफ साहबा, आ रही हूँ। होरिया, प्लीज ये सारी बातें
तुम अपने तक ही रखना, 1-2 दिन में सब क्लियर कर दूंगी। कौन है फातिमा? अरे बाकर कौन हो सकता है, खदीजा ही होगी। क्यों आए हो यहाँ? फातिमा आंटी, अम्मी ने बताया था, मैं मसरूफ था, आ नहीं सका। मैं जानता हूँ आप नाराज हैं मुझसे। बहुत कम बताया तुम्हें, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। ये भी कहा था कि तुम मेरे दरवाजे पर भी मत आना। कौन आया है फातिमा? कोई नहीं है, बस जा ही रहा है। फातिमा आंटी देखें, वो सब कुछ गलत है। क्या उम्र है? सब अच्छी तरह समझती हूँ मैं। उस तस्वीर को तुम झुटला नहीं सकते। अब तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा और हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है, जो करना है करो। आप मेरी बात तो सुने। अरे उसे अंदर आने दो फातिमा। वो वैसे भी जा रहा है, उसे कोई काम है बहुत जरूरी। चलो अब जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, मगर हम लोगों से दूर रहना। फातिमा देखो, गुस्सा मत दिलवाओ मुझे तुम। अब फौरन हटो वहां से और उमर को अंदर आने दो। मैं अलिफ से सबा के कातलों को ढूंढते हुए मिला था। उसके वालिद के कत्ल के बाद उसकी बहन को अगवा कर लिया गया था। क्या? उस लड़की को अगवा क्यों किया? ये सब तो झूठी कहानियां हैं। मेरी बेटी को मरे हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं। फातिमा बात मत बढ़ाओ, इसे बात करने दो तुम। ठीक है ठीक है, नहीं बोलती मैं। ये आराम से यहाँ आकर हमें झूठी कहानियां सुनाकर फिर चला जाए। तुम तो उसको पागलों की तरह चाहते थे ना, ये दिन भी हमें देखना था। अफसोस। फातिमा आंटी, मैंने सबा को बहुत चाहा है और चाहता रहूंगा हमेशा। ये जो कुछ कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उसके कातलों को पकड़ने के लिए कर रहा हूं। और अखबार में जो कुछ भी छपा वो सच नहीं है, सब गलत है। अच्छा, तो उस लड़की का हाथ इसलिए पकड़ा तुमने कि सबा के कातिलों को ढूंढ सको, और सारे कातिल नाइट क्लब और पार्टीज में ही तो मिलते हैं। शाबाश बेटा शाबाश। फातिमा, जो सच है वो बता दो मुझे। मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे शुरू से ही शक था इस मामले के पीछे कोई बात जरूर है। उस लड़की की माँ यहाँ अफसोस के लिए जरूर किसी वजह से आई होगी। फिर तुम्हारी और उस लड़की की अखबार में तस्वीर आ गई। ये माँ बेटी जरूर कोई चक्कर चला रही है। सबा की मैयत वाले दिन वो लड़की खुद भी हमारे घर आई थी। क्या नाम था उसका? एलिफ। हाँ, उसकी आंखें बहुत तेज चल रही थी। फातिमा आंटी, उस लड़की की परेशानी उसकी फैमिली है। उसे ये सब कहकर खुद को गुनाहगार मत करें। मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। फालतू में टाइम बर्बाद मत करो यहाँ। तुम मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं दिला सकते कि तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ऑफिस में नहीं, इस वक्त घर पर हूँ। मैं ईमेल करता हूँ दोनों। अम्मी, आसले। अच्छा ठीक है, गुड बाय। क्या हुआ अलिफ, क्यों परेशान हो? बाबा के लॉकर में कुछ पैसे थे। पैसे? कौन से पैसे? अम्मी, बाबा के लॉकर में एक बैग था जिसमें पैसे भरे हुए थे। अब उसमें पैसे कम है। क्या आप लोगों को मालूम है किसने लिए? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। और वैसे भी उस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाता अलिफ। मैं तो आपसे पूछे बगैर निकाल ही नहीं सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता उस रूम में कौन आता जाता है। वो पैसे कहाँ से आए अलिफ?
हो क्या रहा है ये? तुम मुझसे दोबारा कुछ छुपा रही हो एलिफ। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? वो पैसे कहाँ से आए थे फौरन बताओ मुझे। एलिफ, एलिफ, एलिफ कहाँ जा रही हो? अम्मी प्लीज रिलैक्स हो जाओ। इसे हो क्या गया है? जवाब क्यों नहीं देती? क्या बदतमीजी है ये? प्लीज रिलैक्स हो जाओ। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। मुझसे ज्यादा देखिए, अर्जेंटली कुछ पैसों की जरूरत है मुझे। कितने पैसे मैडम? क्योंकि इस वक्त हमारे अकाउंट की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। 1 करोड़ चाहिए मुझे। इस वक्त इतने मुमकिन नहीं है। ललित मैडम, आपने केविन साहब से कहा तो था, उन्होंने इन सारे पैसों से लोन चुका दिए हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। एलिफ साहिबा, गाड़ी में बैठिए, मतीन भाई इंतजार कर रहे हैं। एलिफ, हम दोनों को बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए कहीं। एलिफ, मेरे लिए ये मुश्किल है, खामोश नहीं रह सकता मैं। क्या हम कहीं मिलें? एक बार फिर खुशामदीद। पीछा तो नहीं किया किसी ने? कोई मसला तो नहीं हुआ? कोई मसला नहीं है भाई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अक्लमंद लड़की हो मेरे लिए। वैसे तो जरूरत नहीं थी, मगर अब तुम एग्रीमेंट करना चाहती हो तो बैग खोलकर देख लेते हैं क्या गिफ्ट लाई। खोलो भाई। ये रकम पूरी क्यों नहीं है? एलिफ, 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 तुम ही मुझसे डील करना चाह रही थी कि तुम्हें अपनी वीडियोस वापस चाहिए। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, मगर तुमने एक बार फिर झूठ बोला। देखो, वीडियोस दे दो तुम मुझे, मैं अपना घर बेचकर, सारी चीजें बेचकर ही पैसे पूरे कर दूंगी तुम्हारे लिए। बेवकूफ समझती हो क्या तुम मुझे? पैसे हैं तुम्हारे पास?
मेरा खेल खराब किया तुम लोगों ने। तो अब कोई डील नहीं होगी। वो वीडियो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास जाएगी। उसे भी तो पता चले ना कि जो लड़की इतनी मासूम दिखती है वो काम क्या कर रही है। बज़ाहिर ज्वेलरी डिजाइनर है, मगर असल में तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। पुलिस ऑफिसर को बुरी तो लगेगी ये बात। क्या ख्याल है? तुम्हें मालूम था कि उमर पुलिस ऑफिसर है? तुम्हें अपने दिल से निकाल सकता हूं? मुमकिन है ये? लेकिन फातिमा आंटी को समझा नहीं सका। अंकल की नजरों ने भी मुझे बहुत दुख पहुंचाया। उन्हें यकीन ही नहीं है कि मैं तुम्हें अपने दिल से कभी भी नहीं निकाल सकता। सबा, जब से तुम्हें देखा था तब से दिल में हो मेरे। ये जगह तुम्हारी है, तुम्हारी। यहां से अगर कोई तुम्हें निकाल सकता है तो वो सिर्फ तुम खुद हो सबा। जी बोले भाई। जो गाड़ी का नंबर बताया था वो मिल गया है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। मैं बस पहुंच रहा हूं। माजी में तुमने जो माना वो सब बेकार है आरिफ साहब। तुम्हारा कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हें भी मेरी ब्लैक मनी को वाइट करते रहना होगा। वरना मेरे हाथ जो वीडियो है वो मैं उमर को दे दूंगा, और जहां तक मैं उसे जानता हूं वो तुम्हें खुद कोर्ट में पेश करेगा। सजा 15 साल से कम नहीं। जो अहमद ने किया वो अलग है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स पर भी तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं। तो इस तरह उस मनी लॉन्ड्रिंग में भी तुम शामिल हो। सजा कम से कम 30 साल हो गई। अब 30 साल बाद जिंदा रही तो ठीक, वरना बूढ़ी तो हो जाओगी तुम। अच्छी तरह सोचना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए मुझे अलिफ। 3 दिन के अंदर अंदर अपने हाथों से मुझे डिलीवर करोगी, और बैग वाले पैसे अलग हैं। चलो। चले गए। कितनी जरूरत है मुझे तुम्हारी इस वक्त। कहाँ हो तुम? नीलोफर मैम, आपके लिए फोन। कोई बहाना कर देती उनसे बेहतर होता। मैंने उनसे बोला कि आप आराम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। अपना नाम भी नहीं बता रहे। फोन यहीं रखते हैं, जा सकती हैं आप। बहुत शुक्रिया।
हेलो प्रिंसेस। फाती, मिस कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। कैसे हो, ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, हॉस्पिटल से भी घर आ गया। क्या वाकई में बहुत खुशी हो रही है मुझे, यानी परेशानी की बात नहीं है। बस अकेला हूं तो बोर हो गया, सोचा तुम्हें एड्रेस बता दूं ताकि तुम सूप लेके आ जाओ मेरे लिए। तीमारदारी तो करोगी ना मेरी? ये मुमकिन नहीं है, यहाँ 24 घंटे पुलिस पहरा देती रहती है, ऊपर से अम्मी भी गार्डियन की तरह सर पर सवार रहती है, कहीं भी जाने की इजाजत नहीं देती है मुझे। रात जब सब सो जाएं तब तो आ सकती हो ना, जैसे हॉस्पिटल आई थी। मैं वेट करूंगा तुम्हारा। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाके तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो फिर कुछ पीने के लिए चाहिए? देखो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो अपने लिए ले आओ, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो भूख नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा था। ओह, उमर आ गया। आई एम सॉरी यार, ट्रैफिक बहुत था, लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं उमर। सब ठीक है, हम यहाँ किस लिए आए हैं? किडनैपिंग के वक्त जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो इस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। चलो आओ बात करते हैं। हेलो। हेलो मैडम, हमारा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है और हमें आपके हेड से बात करनी है। ठीक है। बाबर साहब, मैं बाद में कॉल करता हूँ। आपका थोड़ा वक्त चाहिए हमें, हम पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं, एक गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आप लोग तशरीफ रखिए, आपके लिए भी चेयर मंगवाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ। ऑफिसर, आप मुझे गाड़ी का नंबर बता दीजिए। 34DF9378। 13 मार्च को चेक कीजिएगा प्लीज। बैबिक रोड पर एक बैंगलो है, वहां गई थी। हाँ, मिल गया मुझे। हमारी गाड़ी किसी ने एक हफ्ते के लिए रेंट पर ली थी। बेबिक रोड पर बेंगलो पर भेजी गई थी और एक हफ्ते बाद उन्होंने खुद ड्रॉप करवाई थी। पेमेंट जो है वो कंपनी की तरफ से की गई है। किस कंपनी की तरफ से हुई पेमेंट? रुकिए, मैं चेक करके बताता हूं आपको। डेनिजर होल्डिंग की तरफ से की गई है। क्या आपको यकीन है? ऑफिसर, आप खुद देख लें। ये गाड़ी यहां से सीधा नीलोफर डेनिजर को पिक करने के लिए भेजी गई थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाय एलन। हाय बाहर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कल से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, कॉल नहीं आई क्या? और कोई मैसेज? मुझसे नाराज मत होना। देखो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में कभी दुख का सामना ना करना पड़े। जानती हूँ तुम्हें उस आदमी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हें पसंद करता, मेरा मतलब है कि अगर उसको तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट होता तो शायद। उसके भाई बीमार है, वो उनकी देखभाल कर रहा होगा, इसीलिए मौका नहीं मिला। तो उसको इतना टाइम भी नहीं मिला कि तुम्हें एक मैसेज कर दे। मुझे तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन खुद को नहीं।
हसन, कहाँ रह गए? खाना तैयार है, जल्दी आओ। चीखो मत, वो लोग आ जाएंगे। काश तुम एलिफ को भी बता देते, मैंने ब्राउनीज बनाई है, उसे बहुत पसंद है। तंग नहीं करना चाह रहा उसे मैं। उसकी बहन आई है तो उसके साथ वक्त गुजारना चाह रही होगी। अभी तक नहीं आए ये लोग। जीनत आ गए। ठीक है लड़के, ठीक है, ना पकड़ो मुझे, छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह। अरे कितना शौक है तुम लोगों को मुझे मोहताज बनाने का। मोहताज क्या होता है? बेटा इसका मतलब है रिटायर होकर घर बैठ जाना, और सभी चाहते हैं कि मैं मोहताज हो जाऊं। भाई आराम से बैठे, इस पर वजन ना आए, ध्यान से, आराम से। आराम से हुसैन, आराम से। इस वक्त अगर हम आपकी जगह होते तो आप कितना ख्याल रखते हमारा, लेकिन अपना नहीं रख रहे। यार अब इस बीमारी के झंझट से तंग आ गया हूं। अरे उमर, कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भाई तो घूम फिर के भी आ गए। कब गए? तुम्हारी भी जबान रुकती ही नहीं। मैं हैरान था कि तुम्हारे पेट में इतनी देर ये बात रुकी कैसे। मैं तो हसन को लेने स्कूल गई थी, वापस आके देखा तो ये घर में नहीं थे, घूमने गए हुए थे। कहाँ गए थे आप भाई? अरे कहाँ जाएंगे, ऑफिस ही गए होंगे। एक दिन ऑफिस न जाए तो पुलिस फोर्स ही डूब जाए। ठीक है मलिका, बात को बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं। बात बढ़ाने की क्या बात है? अब मुझे तुम्हें तुमसे पता है पूछना ना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। चलो तुम लोग खाना खाओ, एक दूसरे को नहीं, आराम से खाओ, हद है। खाना बहुत अच्छा बना है अम्मी। अच्छा पेट भर के खाना। फिर एप्लीकेशन के सिलसिले में गया था। बॉस और मैं एक ही ब्रांच में काम कर चुके हैं। वो तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और बहुत खुश है तुम्हारे काम से। अच्छा फिर क्या हुआ? होना क्या, काम हो गया है तुम्हारा। देखना बहुत जल्द तुम्हारी पोस्टिंग इस्तांबुल में हो जाएगी। अरे वाह। भाई शुक्रिया। चलो शुक्र है, अच्छी न्यूज आई। अरे बहुत मुबारक हो। इसके बाद मेरे दोनों बेटे मेरे सामने रहे। अरे अम्मी अम्मी आराम से, माफ करना बेटा, मुझे ख्याल नहीं रहा। ठीक तो हैं आप? ठीक हूँ, तुम भी इस्तांबुल वाले हो गए। और इस खुशी में जख्मी हो गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब हमें कुछ नया करने की जरूरत है। मैंने अपने दोस्तों से बात की, वो कुछ नए आइडियाज और कुछ नए प्लान्स देंगे। उसके बाद सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अम्मी इस आइडिया से खुश हो जाएंगी ना? कितना सुपर है मेरा आइडिया। कैन तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी है। हाँ अब बोलो तुम। ये बताओ क्या तुम मेरे बेटे से जेलस हो रहे थे? आसले ये बताओ तुम अपनी मेडिसिन टाइम पे ले रही हो ना? हाँ डियर, तुम लोग के कहने पे मेडिसिन खा रही हूँ, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि रात भर इन आइडियाज की वजह से सो नहीं पाई। पूरी रात में नए प्लान्स बनाती रही। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मजा आ जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुमने सारा खा लिया। हाँ ये लो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लग रहा है कहीं से भूखे शेर आ गए हैं। बेटा बच्चों को ऐसे नहीं टोकते, इनके लिए और बना दूंगी, खाने दो इन्हें। अम्मी और जरूरत नहीं इनको बना के देने की, इतना तो ये खा चुके हैं, और कितना खाएंगे ये लोग? देख रहे हो ना, शादी करने के बाद आधी जिंदगी और बच्चे पैदा होने के बाद तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। तुम तो मजे में हो। आप भी ना हुसैन। देखो कौन है। हाय, कैसे हो? चचा खुशामदीद। कैसे हो? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा चिकन वेजिटेबल सूप का ऑर्डर था ना? वैसे आपकी सर्विस काफी स्लो है। थैंक यू सो मच। आओ ना, डरो मत, इस दफा लॉक नहीं करूंगा मैं तुम्हें।
रास्ते से कॉल की थी मगर फोन नहीं मिला। मुझे लगता है तुमने सिम तोड़ दी है। क्या तुम्हें अभी तक मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम पर है, तुम्हारे घर वालों पे नहीं। ये वो पुलिस वाले टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए तुम्हारी वजह से नहीं तोड़ी। तुम ठीक हो ना? यानी डॉक्टर ने क्या कहा, कोई दवाई दी है? अब तुम हो मेरी दवा। तुम्हें ना देखूं तो बीमार हो जाता हूं। शुक्र है भाई की तबीयत ठीक हो गई। हाँ, वो बहुत बहादुर है। तुम कैसे हो? ठीक हो? तुम? मैं भी। कोई परेशानी नहीं। तो आज क्या किया? बस कुछ काम पेंडिंग थे, वो निपटाए। कुछ खास नहीं किया। लगता है तुम बहुत बिजी रहे। सबा की फैमिली से मिलने गया था। ओह अच्छा, अच्छा किया तुमने। बहुत अरसा हो गया था वहां गया हुए मुझे, सोचा मिल लूं। तुम्हारे घर कब आऊं मैं? आप आंटी को सब बताना था ना? जरूरी नहीं है। यानी अगर तुम ना भी आना चाहो तो मैं हैंडल कर लूंगी। फिक्र करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की इसमें क्या बात है? मुझे चलना चाहिए, तुम्हारी फैमिली भी वेट कर रही होगी। नहीं कोई बात नहीं, बस खाना खा रहा था, वो खा चुका। मैं असल में यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ लूं मैं। हाँ तो ऊपर आओ ना, बच्चों से मिलो, बैठो, बातें करो, खाना खाओ। या अगर नहीं मैं चलती हूँ। तुम सबसे मेरा सलाम कह देना। कह दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ढलती रात का एक मुसाफिर सुबह अलविदा कह चला। जीते जीते रात हो सका ना, मर के हक अदा कर चला। सांसों ने कहा रुख मोड़ दिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों की। बहुत खा लिया तुमने, चलो अब हाथ धो जाके। चलो जीनत, चलो बेटा उठो, बर्तन उठाओ। आओ बेटा अपना खाना खत्म करो, बैठो। कहाँ है एलिफ? चली गई। इस वक्त क्यों आई थी? तुम्हें क्या है? देखो मलिका, तुम अपने खाने पर ध्यान दो, उसे छोड़ दो। तुमने क्यों जाने दिया? उसे खाने के लिए बुला लेते। कहा था मैंने, लेकिन रुकी नहीं। नीलोफर का कोई मसला था, उसी के लिए आई थी। देखा, वो बच्चे अपने घर वालों का
कितना ख्याल रखती है, बहुत अच्छी बच्ची है, अच्छी है। हाथ में लाइटर ले लिया। सॉरी। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? क्या बातें बताओगे नहीं मुझे? कुछ खास नहीं, बस यूं ही काम का सोच रहा था। तुम झूठ नहीं बोला करो क्योंकि तुम्हें बोलना नहीं आता। एलिफ के साथ कुछ हुआ है इसीलिए परेशान हो। मेरा अंदाजा ठीक है ना? एलिफ तुमसे नाराज है क्या? तुम दोनों की लड़ाई हुई है? बताओ। जानकर हर्ट नहीं किया, पता नहीं, बस अचानक कुछ चीजें ऐसी हो गई कि बात आगे बढ़ गई। मैंने ये सब नहीं सोचा था, अब क्या करूं नहीं मालूम। मैं कभी इतना लाचार नहीं हुआ। सबा से लड़ाई के वक्त तुमने यही कहा था। सब खत्म हो गया, सबा मुझे छोड़कर चली गई। ये वैसी बात नहीं है। जानती हूँ ये बात वैसी नहीं है। तुम दोनों को देखा है मैंने, एक हमसफर की तरह हो तुम दोनों, एक दूसरे को समझते हो। उससे बात करो जाके। कोई गलती हुई है तो माफी मांगो उससे, जाकर अपनी परेशानी बताओ और बात को खत्म करो। वो लड़की मासूम और नरम दिल की है, माफ कर देगी। हाँ? अरे अम्मी जान, काश ये सब कुछ इतना आसान होता। तुम्हारी चाय रखी है। शुक्रिया अम्मी जान। गुड मॉर्निंग, आइए सर। खुशामदीद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे उमर, तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त न्यूज है मेरे पास। पूरी रात हमने यहाँ आने वाली वीडियो फुटेजेस देखी। तो मुझे भी बता देते ना, आ जाता मैं। हमने सोचा तुम इस वक्त हुसैन सर के साथ होगे, इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अरे यार, तुम लोग कौन सी बातें लेकर बैठ गए उस वक्त? यार उमर, जब से हमारे हाथ ये फाइल आई है उसके बाद ये पहला ब्रेक थ्रू मिला है हमें। यार क्या मिल गया जिसे ब्रेक थ्रू कह रहे हो? सबा से मुताल्लिक है? क्या मिला है? हाँ, लेकिन उमर तुमने कहा था कि उनके घर के साथ वाले कमरे की वीडियो भी ले लो। दिनेजर के साथ वाले घर की वीडियो फुटेज से बड़ी अजीब चीज देखने को मिली। उमर, एलिफ की फैमिली के दिए हुए स्टेटमेंट और उस वीडियो को देखते हुए हमें अंदाजा हुआ है
कि इनमें से कोई एक झूठ कह रहा है। स्टेटमेंट में लिखा कि उस रात नहीं निकले, लेकिन जिस रात कत्ल हुआ उससे थोड़ी देर पहले उसने घर की दीवार से छलांग लगाई। ये वीडियो मशकूक है। बिल्कुल। कौन है वो? मैंने जगह दी। ठीक है। क्या हुआ है तानीर? तुमने उरिया से क्यों कहा कि मुझे चकाए? आसले ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? उसे क्या हुआ? उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। ये सारी रात अजीबोगरीब हरकतें करती रही। हमें कुछ करना होगा। पहले तुम मुझे मेरे उन आदमियों की खबर दो। मतीन ने जो करना था वो कर दिया। वो तो सॉलिड निकले, मुंह नहीं खोला, गलत बयान दिए सबने। और हाँ, मतीन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उसका नाम भी मत लो। सब उम्र का किया धरा है। वो शख्स तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। इस मसले पे बाद में बात करेंगे, ये लंबा टॉपिक है। पहले तुम ये बताओ, उस लड़की नीलोफर ने अपने बयान में मतीन या उसके आदमियों को कोई जिक्र तो नहीं किया? उसने कुछ खास नहीं बताया। कहा कि उसने मतीन को गौर से नहीं देखा और जो स्केच उसने बनवाया उसका मतीन से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इंटरेस्टिंग है। हर चीज मुझ पर छोड़ दें आप, मैं सब संभाल लूंगा। अब आते हैं हम उमर के टॉपिक पे। वो शख्स तो मुसीबत बन चुका है। अपनी मंगेतर के कत्ल के बाद पागल सा हो गया वो। इस्तांबुल ट्रांसफर की एप्लीकेशन भी दे दी है। हमें कैसे भी इसकी ट्रांसफर रुकवानी होगी। मत रुकवाना, हर किस मत रुकवाना। वजह यह है, दुश्मन हमेशा करीब होना चाहिए ताकि उसकी कमजोरी और ताकत का पता हो, और इस तरह हमें उसकी हर चाल की खबर भी होती रहेगी। ये बात तो कंफर्म है। जवाब मिलने तक वो नहीं जाएगा। ठीक है, जब केस सॉल्व कर लेगा तो किसका नाम आएगा? तुम खुल के बात करो मुझसे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अहमद को मैंने मारा है? हाँ, किसी न किसी ने तो मारा है। उसका नाम भी पता चल जाएगा। अहमद की मौत से मेरा ताल्लुक नहीं है, सिर्फ हीरे मेरे थे। मैंने या मेरे आदमियों ने अहमद को नहीं मारा। बेफिक्र हो जाओ, उसको ये केस सॉल्व करने दो, पता तो चले कि वो कितना काबिल है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। अम्मी अम्मी देखिए कितना अच्छा मौसम है। मैंने आपसे कहा था ना कि हमें बाहर जाके बैठना चाहिए। हम बाहर जाके कुछ कर भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोटिंग भी जा सकते हैं, हम बेओलिया जा सकते हैं, जहांगीर जा सकते हैं, चौकुमी जा सकते हैं, हम जहाँ चाहें। घोड़े, मैंने आपसे कहा था ना घोड़े, हम हॉर्स राइडिंग भी जा सकते हैं। लेकिन आपको तो घोड़े पे बैठने से डर लगता है, तो मैं ख्याल से बोटिंग ही चलते। मुझे नहीं पता, आप लोग डिसाइड कर लें। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। नहीं, ऐसा करते कि हम लोग बुक शॉप चलते हैं। मुझे बुक शॉप जाना है, मुझे नई किताबें और मैगजीन्स लेनी है। मेरी सारी किताबें और मैगजीन्स पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सही से काम नहीं करता। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नया चाहिए। ये सारी मैगजीन्स पुरानी है, बहुत पुरानी है। डॉक्टर को फोन करना ये होगा। सब खराब है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैं करता हूँ। हर किसी से बाहर जाने की इजाजत मत देना और किसी से कुछ मत कहना इस बारे में। इसे संभालने की कोशिश करो। ठीक है। इसलिए मैं कोई चीज डाई नहीं करवाऊंगी, लेकिन ये सब हमें अलग कर लेना चाहिए। ये सब पुरानी है, पिछले साल की है। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे पैंट बहुत अच्छी लगी है, लेकिन ये सेम टू सेम तो मेरे पास भी है। लेकिन अब मैं कहूंगी कि मैगजीन बहुत पुरानी है, मुझे कोई नई मैगजीन की जरूरत है। ये किसी काम की नहीं है मेरे। ये भी पुरानी, ये भी पुरानी है, बिल्कुल बेकार है ये सब तो। जब उमर ने कहा कि एक मशकूक शख्स ढूंढा है तो मुझसे रहा नहीं किया। देखिए, ये है वो। जरा अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं अभी प्ले करती हूँ। इसको स्लो मोशन पे चलाती हूँ ताकि सही से देख सकें। हाँ, ये देखिए। बेटा इसको जूम तो करो थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है। देखते रहे, आगे आने वाला है।
पॉज करें। अरे ये तो अपने ही घर से भाग रही है ना? जी बिल्कुल, ये आज से डायनासोर है एलिफ की बहन। भाई उनका कहना था कि वो घर से निकले ही नहीं, लेकिन जब ये वाकया हुआ उससे 2 घंटे पहले की फुटेज है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। इसका मतलब इसने झूठा बयान दिया? जी हाँ। तो झूठ बोल रही थी ये। अब देखते हैं कत्ल से इसका क्या ताल्लुक है। देखते हैं कैसे बचती है अब ये। अम्मी आप इस वक्त कहाँ से वापस आ रही हैं? आसले के पास गई थी। कैन भी यहाँ है तो देखने गई थी क्या कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि उमर को बुलाना चाहिए, काफी दिनों से नहीं आया। बल्कि उसके भाई को भी इनवाइट करते हैं, साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे, सभी को अच्छा लगेगा। क्या ख्याल है? अम्मी, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो उमर। नीचे खड़ा हूं, मिलना है तुमसे, आ सकती हो? ठीक है, आती हूँ। मुझे इस वक्त जाना पड़ेगा, मगर शाम को जब वापस आऊंगी तो आपसे बात करूंगी। कुछ डिस्कस करना है। ये सब क्या हो रहा है एलिफ? शाम में अम्मी, ठीक है? ठीक है। एलिफ ने फिर से अपने झूठ शुरू कर दिए। क्या कह रही हो नीलोफर, कैसे झूठ? उमर एलिफ का बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है अम्मी। क्या? ये दोनों रोम में नहीं मिले अम्मी। वो पुलिस वाला है और उसी ने मुझे बचाया है। और वो जो लड़की बाबा की मौत के वक्त उनके साथ थी वो उमर की फियांसी थी। मेरी बेवकूफ गर्लफ्रेंड। आने के लिए शुक्रिया। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। बोलो, मैं सुन रही हूँ। जिस गाड़ी में तुम दोनों को किडनैप किया गया, हम उस तक पहुंच गए हैं। तुम्हें सिर्फ ये बात करनी थी मुझसे? हाँ, क्यों? यानी इसके अलावा और कोई बात नहीं है करने के लिए? इस केस से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है हमारे लिए? एलिफ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। कातिल मिल गया या हीरे मिल गए? अभी नहीं, लेकिन बहुत अहम क्लू मिला है और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे गलतफहमी हो गई उमर। हम दोनों वाकई अच्छे नहीं लगते एक साथ, इसलिए एक फैसला लिया है। मगर वजह? देखो कुछ भी। देखो उमर, माई फैमिली नीड्स मी। मेरी कंपनी डूब रही है और अब मैं उस पर तवज्जो देना चाहती हूँ। मगर एलिफ, हमारे दरमियान ये डील तो नहीं हुई थी। ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो हमने सोचा नहीं था उमर। बेहतर है कि हम लोग अपने अपने काम संभाल लें अब। और अगर वाकई तुम्हें कोई चीज मालूम होती है तो अदील या पैलिन से कहना, बता देंगे। क्योंकि ऑफिशियली तो वही दोनों केस देख रहे हैं ना। ठीक कहा ना मैंने?
एलिफ क्या हो गया, क्यों कर रही हो ऐसी बातें? बाय द वे, मतीन जानता है तुम पुलिस में हो। क्या? अपना ख्याल रखना। मत करो ये सब। आइंदा मेरे सामने मत आना प्लीज, यही बेहतर है हमारे लिए।